स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ विकासखंड मार्टिनगंज के अंतर्गत आने वाला गांव लेडुआवर में हैं और इस समय हम इसी गांव में उपस्थित हैं। हरजन बस्ती है। आज विकसित भारत कहा जा रहा है, विकासशील भारत कहा जा रहा है, परंतु आज हम हर गांव में जाके उस गांव की जो स्थिति है वो दिखाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारे गांव में क्या स्थितियां हैं। विकसित भारत कहा जा रहा है, विकासशील भारत कहा जा रहा है, परंतु जो शुरू होता है हमारे गांव से, उन गांवों की स्थिति आज के इस डिजिटल भारत के जमाने में उसकी क्या स्थिति है दिखाने का प्रयास करेंगे। सामने आप देख सकते होंगे ये बीच गांव में बना पंचायत भवन है, परंतु यहाँ पंचायत भवन के लिए एक जो गांव का सबसे बड़ा जो कहा जाता है रोड रास्ते की व्यवस्था सही होनी चाहिए, वो यहाँ से नदारद है। इस पंचायत भवन तक पहुंचने के लिए अभी तो ये बरसात का सीजन नहीं, परंतु बरसात के सीजन में यहाँ ग्रामवासियों का कहना है कि पानी जो है काफी मात्रा में भर जाता है। यहाँ रोड रास्ते की व्यवस्था नहीं है। जो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज हमारा गांव क्या इतना विकसित, इतना विकासशील होने के बाद क्या गांव की स्थिति उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ के विकासखंड मार्टिनगंज के अंतर्गत आने वाले गांव की ये स्थिति है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पानी की कहा जाए निकासी की जो उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नालियां होनी चाहिए, वो भी यहाँ से नदारद है, कम ही मात्रा में है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं गांव के लोगों को होती हैं। यहाँ काफी संख्या में जो ग्रामीण अंचल गांव के लोग हैं उनको देख सकते होंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रोड रास्ते की व्यवस्थाएं कब से हैं। उन लोगों ने कभी प्रयास किया कि नहीं कि यहाँ भी रोड रास्ते की व्यवस्था सुदृढ़ हो, सही हो, और कितने बार प्रयास किया गया और जो आज तक नहीं बना उसका मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास हम करेंगे। तो ये रोड रास्ता यहाँ कब से नहीं है? यह तो अभी नहीं है और इससे बहुत दिन पहले से नहीं था। अभी तो आप शुरुआत देख रहे हैं, रास्ता था ही नहीं। रास्ता तो छोड़ा गया है, परंतु सरकारी जो नियम है उस नियम के आधार पर कोई अभी रास्ता नहीं है, कोई खड़ंजा नहीं है और कोई पिच मार्ग नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से आए हैं आप। और आपने खुद ही बताया कि बरसात के मौसम में आप आ नहीं पाते, आपकी गाड़ी उधर ही खड़ी होनी पड़ती। बाकी और तमाम समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे नाली, पानी का बहाव, जो इस समय हम पानी का बहाव अपने पीने का पानी जो है, नहाने का पानी, कपड़ा धोने का पानी दरवाजे पर गड्ढा खोद करके उसमें जो है डालने का काम कर रहे हैं। मजबूरी है कि कोई सरकार द्वारा कोई नाली का बहाव नहीं है, नाली कहीं पर वो बनाए नहीं है। की जो जिम्मेवारी होती है वो ग्राम प्रधान की होती है कि वो ग्रामीण अंचल अपने गांव में सभी कार्यों को ध्यान में रख के गांव में लोगों की क्या समस्या है उसका निदान करना है। इसका दायित्व ग्राम प्रधान जो जिम्मेदारी होती है, इसी के साथ साथ विकास खंड पे बैठे अधिकारियों की होती है। तो आप लोगों ने ग्राम प्रधान से कितने बार इसके लिए गुहार? ग्राम प्रधान से बार बार जो है रिक्वेस्ट मांग किया। मैं खुद जो है, रामकेश मेरा नाम है, इसी गांव का, मेरा यहीं बगल में घर है। मैंने खुद जो है, अधिकारी भी यहाँ आते हैं, मैं मांग करता रहता हूँ कि सर नाली की व्यवस्था कीजिए, नाली। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि गांव तभी विकासशील माना जाएगा, विकसित माना जाएगा कि जब वो दक्षिण के किनारे से और उत्तर के किनारे पर शादी हो रही दुल्हन जो है गाड़ी से अपने घर पर उतरे, तब मैं समझता हूं कि रास्ता हमारा जो है बहुत बढ़िया है। पूरब से पश्चिम भी हर दरवाजे पर अगर दुल्हन अपने घर पर उतरती है, तब मैं समझ सकता हूं कि यहाँ प्रधान द्वारा या सरकार द्वारा काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है यहाँ तक तो आप अपने बाइक से और चार चक्के से आ सकते हैं, खड़ंजे के माध्यम से, लेकिन यहाँ आकर के आप बरसात में आप अपनी गाड़ी नहीं रोक पाएंगे और किसी के दरवाजे, कोई दुल्हन जो है अपने दरवाजे पर नहीं पहुँच पाती है। और ये मुझे खेद है। और मैं ये कह रहा हूँ, आज़ादी का जो वर्तमान सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, उनको आप आईना दिखाने का काम करेंगे, मेरा तो यही मानना है। और तमाम हमारे और भी गांव के लोग हैं, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं, और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बीनापारा विकास खंड जो मिर्जापुर का एक गांव है, वहां के प्रधान कितनी सराहना हो रही है, देश से लेकर विदेश तक चर्चा है, परंतु उसी जनपद आजमगढ़ में ये गांव लेडुआवर जो है, स्थिति से आप देख सकते होंगे गांव में रहने वाले ग्रामीण अंचल गांव की स्थितियां क्या हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और लोगों से रूबरू करवाएंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका भैया? दिनेश कुमार।
दिनेश कुमार जी, ये आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव ये के। स्थितियां कब से देख रहे हैं आप? हम तो जब से इतने बड़े हुए हैं तब से देख रहे हैं कि नाली का और चक्रोट का कोई महत्व नहीं इस गांव में, बस छोटा मोटा है बस। जैसे सरकार कई आए, कई वादे किए गए, ग्रामीण अंचल पे कहा जाए कई लोगों ने विकास के भी वादे किए होंगे, तो किस हिसाब से जब से आप ये स्थितियां देख रहे हैं, तो आप लोगों ने इसका जो मुख्य जिम्मेदार होता है वो ग्राम प्रधान होता है कि वो ग्राम वासियों की जो समस्याओं उसका निदान करे। तो ग्राम प्रधान ने कभी ऐसी चेष्टा नहीं की, कोशिश नहीं की कि यहाँ के जो रोड रास्ते हैं उसका विकास हो, नाली की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो? प्रधान जी तो आते हैं, कहते हैं, वादा करके जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हैं ना। 2-3 प्रधान हुए, वो कुछ भी नहीं करते इधर। एक चीज आपको बता दें, 2026 में फिर से प्रधानी का चुनाव है, ये 2025 है, ये लास्ट साल है। बीते 5 साल हो गया, कहा जाए कईयों साल बीत गए, परंतु आज भी इस गांव में जो नाली की और रोड की व्यवस्थाएं जो एक ग्रामीण अंचल गांव के लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है, वही चीजें इस गांव के लोगों को नहीं मिल पाती है। कैसे होगा हमारा विकसित भारत, कैसे बनेगा विकासशील भारत, कैसे होगा गांवों का विकास, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कैलाश। कैलाश जी, इसी गांव के निवासी हैं? जी। क्या करते हैं आप? अभी फिलहाल कुछ नहीं, पढ़ाई। पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये गांव की स्थितियां देख रहे हैं, तो कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आपके भी गांव में सही रास्ता हो, सही नाली की व्यवस्थाएं हो, पानी की निकासी सही ढंग से हो, तो उसके बारे में कभी प्रयास नहीं किया? तो काफी प्रधान आए तो अभी तक कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर काफी लोग आए, काफी प्रधान आए जी। तो आप लोगों ने कहा जैसे कि कई प्रधान आए, कई बार आप लोगों ने गुहार लगाई है। एक चीज आपको बता दें, यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, जो पंचायत भवन है ये बीच गांव में है। कहा जाए अगर जहां पंचायत भवन है, कम से कम वहां के रास्ते के लिए तो सही और सुदृढ़ और एक व्यवस्थित रास्ता होना चाहिए, परंतु अफसोस इस गांव वासियों का, अफसोस इस पंचायत भवन का, कि यहाँ पे भी पहुंचने के लिए कोई एक सही रास्ता नहीं है। ये तो अभी बरसात का सीजन नहीं, तो स्थितियां सही दिख रही हैं, परंतु अगर बरसात के सीजन में कितनी समस्याएं होती हैं, काफी ठेवने और पानी लग जाते हैं यहाँ पर। तो कैसे आवागमन होता है? ऐसे बस सब पानी में चल के आते हैं। यहाँ पर पास में दुकान है, बाबा साहब की मूर्त है, और काफी यहाँ पर समस्या होता है आने जाने में। पैदल सब चल के आते हैं यहाँ पर, इतना पानी लग जाता है ठेवने पर। और ये ये लमसम 70 साल हो गया हमारे यहाँ देश के आज़ाद हुए, 70 साल से प्रधानी कर रहे हैं, इन कभी तक अभी रोड नहीं बना, यहाँ पर नाली नहीं बनी है, आप देख सकते हैं खुद। एक चीज और आपको, हम हर गांव में जाएंगे और विकास की कैसी गति चल रही है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे छोटे छोटे चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये चीजें छोटी हैं पर इसके मायने बहुत बड़े हैं, और इसी हमारे गांव से लोग निकलते हैं, शहरों तक पहुंचते हैं। अगर हमारा गांव विकसित नहीं रहेगा, गांव विकासशील नहीं बनेगा, तो हमारा विकसित भारत, विकसित प्रदेश कैसे बनेगा? हम आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को जो सरकार की आने वाली सुविधाओं से लोगों को वंचित करते हैं, गांव में विकास की जो राह है उसको सही ढंग से नहीं चलाते हैं, नहीं करते हैं, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते होंगे, अगर इनका पक्का मकान बना है तो पानी की व्यवस्थाएं, ये जैसे आप खेत में सिंचाई करते हैं वो व्यवस्थाएं लगा दी गई है। ये खेत में सिंचाई करने के लिए ऐसी स्थिति बना दी गई है, परंतु अफसोस ये नाली ना होने के कारण ये पाइप बांधा गया है जो खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसी चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसको देखने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हमारे गांव का विकासशील, विकसित कैसे बनेगा। आप देख सकते होंगे ये गांव की स्थिति है। हमें अफसोस होता है, हमें ऐसे दृश्य दिखाने में अपने आप में एक शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता है। वजह यहाँ की विकासशील गति और यहाँ विकसित भारत बनने वाली स्थितियों को आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये गांव गलियों से होते हुए आपको वो चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं इन चीजों को लोग नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाने के कारण ऐसी चीजें आपको, यहाँ गड्ढा बनाया गया है, पानी की व्यवस्थाएं, कि गांव में रहने वाला यही वो गांव है, यही वो गांव के निवासी हैं जो बड़े बड़े शहरों तक बड़े बड़े कामों को करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनका जन्म स्थान इन्हीं गांवों से है। पर इन गांवों की स्थिति देखते ही बनती है कि कैसी दुर्दशा में आज भी उनका परिवार
रहता है, कैसे रोड रास्तों के लिए मारा मारी होती है, आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे विवाद होते हैं, आए दिन ऐसी समस्याओं को ये लोग लेके ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं। कब विकसित बनेगा, कब विकासशील बनेगा, ये सवाल, ये हमारा प्रशासन से सवाल है। आखिर ऐसे विकास कब तक रहेगा और ऐसी स्थितियां कब तक होता रहेगा।